5 टाइम आईपीएल चैंपियन, 2 टाइम सीएल T20 चैंपियन मुंबई इंडियंस का डाउनफॉल हो रहा है दोस्तों। एनालिसिस करने वाला डेडमैन सेज इज बैक। आज होगी भाई रियल बातें, रियल टॉक, अनफिल्टर्ड, नो कट्स, बस एनालिसिस होंगी। बट उससे पहले मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। आज फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आज संडे, आज 19 अप्रैल है। ये वीडियो तुम प्रोबेबली 20 अप्रैल की सुबह देख रहे हो। मेरा बर्थडे है आज, मैं 26 साल का हो चुका हूं, बट मैं स्टूडियो में नहीं हूं। ये वीडियो कब शूट हो रहा है मैंने तुम लोग को दिखा दिया है। द थिंग इज, मुझे पता है मैंने बोला था कि मैं हर गेम कवर करूंगा, बट भाई अब मेरी एज ऐसी होती जा रही है ना कि मैं चाहता हूं मैं अपनी फैमिली को थोड़ा सा टाइम दूं। तो मैं प्रेफर करना चाहता हूं कि एक दिन मैं अपनी फैमिली को टाइम दे दूं। तो जो कल के दोनों मैचेस है वो आज मैं नहीं कवर कर पाया, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी है। बट यही मैं अभी सोच रहा था 19 तारीख की रात को कि मैं ये गलत कर रहा हूं, इसलिए ये एज अ कंपेंसेशन में वीडियो बना रहा हूं, एज अ सॉरी। साला बर्थडे के दिन भी इंसान से सॉरी बुलाते हो, बट ठीक है चलो, इट्स अ बिग सॉरी फ्रॉम माय साइड कि मैं कल के 2 गेम्स कवर नहीं कर पाया। बट आ जाओ मुंबई इंडियंस के ऊपर बातें करते हैं। मुंबई इंडियंस का सबसे बड़ा पॉइंट मेरे हिसाब से लगता है इट्स देयर बॉलिंग कोलैप्स। मुझे जिंदगी में नहीं लगा था कोई इंसान ये वर्ड यूज भी करेगा, बॉलिंग कोलैप्स। हर बार हम लोग बैटिंग कोलैप्स वर्ड सुनते हैं, बट मुंबई इंडियंस इज गोइंग थ्रू अ बॉलिंग कोलैप्स। मैं बताता हूं कैसे। केकेआर के खिलाफ ऑलमोस्ट 220, आरसीबी के खिलाफ 240। बहुत इजीली मुंबई इंडियंस की बॉलिंग 200 के ऊपर रन दे रही है। बट मेरे हिसाब से अगर तुम टूर्नामेंट चालू होने से पहले किसी से पूछते ना कि कौन सी ऐसी टीम है जिनकी तेरे को लगता है सबसे बेहतरीन बॉलिंग है, एंड ये वो टीम है जो 150 रन डिफेंड कर सकती है, हर कोई बोलता मुंबई इंडियंस। बट द रियलिटी इज मुंबई इंडियंस की टीम हर गेम में ऑलमोस्ट 200 के ऊपर तो बहुत आराम से रन दे रही है। जो आरसीबी वाला गेम था दैट वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि जिस आराम से सॉल्ट मार रहा था पटीधर ने तो डोमिनेट किया। इट क्लियरली शोज कि मुंबई इंडियंस की बॉलर का कोई भी कंट्रोल नहीं है गेम के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट इज मुंबई इंडियंस के डेथ ओवर्स, कंप्लीट फेलियर। मुंबई इंडियंस अगर अपने गेम्स कहीं पे हार रही है दैट इज द डेथ ओवर्स। फिर से मैं आरसीबी के गेम का एग्जांपल देता हूं। आरसीबी 180 से 240 कब गई तुम्हें पता भी नहीं चला होगा। तुम्हें ऐसा होगा अरे अभी तो आरसीबी 180 के ऊपर थी, 240 कैसे हो गए। जाके वो वाला गेम फिर से देख के आना, उसके डेथ ओवर्स में कोई यॉर्कर नहीं, कोई स्लो बॉल नहीं, कोई वेरिएशन नहीं, बस प्रेडिक्टेबल लेंथ, ये लो इजी बॉल मार लो। बॉलिंग की बात हो रही है तो जसप्रीत बुमराह को कैसे भूल सकते हैं। ही इज द गोट, वी ऑल रिस्पेक्ट हिम, वी लव हिम। भाई बुमराह गोट है, ठीक है, बुमराह के ऊपर कोई डाउट नहीं है। बुमराह इज नथिंग टू प्रूव, ऑल गुड। But the thing is, बुमराह के विकेट्स नहीं आ रहे। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जब तक तुम ये वीडियो देख रहे हो, बुमराह के खाते में एक भी विकेट नहीं है। इवन रमनदीप हैज अ विकेट, इवन शशांक सिंह हैज अ विकेट, बट जसप्रीत बुमराह द गोट के पास विकेट नहीं है। इकोनॉमी बहुत बढ़िया है जसप्रीत बुमराह की एज ऑलवेज, बट द थिंग इज इकोनॉमी से विकेट्स नहीं आ सकते, उसके लिए तुम्हें सपोर्टिंग बॉलर्स लगेंगे, और वही है मेरा अगला पॉइंट। बुमराह को बहुत ज्यादा वीक सपोर्ट मिल रहा है। पहले ऐसा होता था कि बुमराह अगर प्रेशर बना रहे तो बाकी लोग जाके कैपिटलाइज करके विकेट्स लेते थे। फॉर एग्जांपल कृणाल पांड्या लेता था, हार्दिक पांड्या खुद लेता था, मलिंगा लेता था, ट्रेंट बोल्ट लेता था। बट राइट नाउ इट्स जस्ट नॉट वर्क। जसप्रीत बुमराह को कोई सपोर्ट नहीं होता। सामने वाली टीम का भी बहुत इजी फॉर्मूला है, बुमराह को निकाल लेते हैं, बाद में हम लोग बाकी 16 ओवर्स तो मार ही लेंगे। और कुछ गेम्स में तो बुमराह को भी टारगेट किया गया। बेस्ट एग्जांपल इज राजस्थान रॉयल्स वाला गेम, या फिर अगर तुम पीबीकेएस वाला गेम देखो तो श्रेयस अय्यर ने उठा उठा के सब लोग को मारा था। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं छोड़ा कि ये बुमराह ये नंबर 1 बॉलर है, नथिंग। मार्कंडे काफी एक्सपेंसिव ओवर्स डाल रहा है, शार्दुल ठाकुर विकेट्स ले रहा है बट वो भी एक्सपेंसिव जा रहा है, ट्रेंट बोल्ट बीच बीच में एक्सपेंसिव चला जाता है। एंड सबसे मेजर कल्प्रिट भाई दीपक चहर, ही इज लीकिंग 20+ रन्स इन द फर्स्ट ओवर इटसेल्फ। थोड़ा बहुत मुंबई इंडियंस की बैटिंग गेम बना भी लेती है, ये बंदा जाके पहले ही ओवर में 20 से ज्यादा रन दे देता है। द गेम इज लाइक 90% ओवर अगर तुम पहले ही ओवर में 20 से ज्यादा रन दे देते हो। दीपक चहर वाला एक्सपेरिमेंट इट्स जस्ट नॉट वर्किंग फॉर मुंबई इंडियंस। दीपक चहर इंजुरी से आया है एंड आई कैन क्लियरली सी उसकी बॉल स्विंग नहीं हो रही। गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग, पेस लाना वो तुम रॉ पेस हो सकती है या फिर तुम कुछ बॉलिंग में चेंजेस करके अपनी पेस बढ़ा सकते हो, बट स्विंग इट्स अ कंप्लीट आर्ट फॉर्म। जैसे ही स्पिनर्स का बॉल स्पिन होता है, लेग स्पिनर का लेग स्पिन होता है, ऑफ स्पिनर का ऑफ स्पिन होता है, किसी के वेरिएशन होता है, कैरम बॉल होता है, आर्म बॉल होता है, गूगली होती है, बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। दिस इज आर्ट एग्जैक्टली। फास्ट बॉलिंग में स्विंग इज एन आर्ट, जो आर्ट दीपक चहर खो चुका है कंप्लीटली आफ्टर हिज इंजरी। एंड यही है मेरा अगला पॉइंट कि देयर इज नो स्ट्राइक पार्टनर फॉर जसप्रीत बुमराह। जो पहले वाली बात थी कि भाई मिचेल मैक्लेनैगन, इसका नाम तो मैं हर बार गलत लेता हूं, मिचेल जॉनसन, लसित मलिंगा, जो सपोर्ट था जसप्रीत बुमराह के अराउंड, दैट सपोर्ट इज नॉट देयर। ट्रेंट बोल्ट अभी उस हिसाब से नहीं चल रहा। पिछला आईपीएल बहुत बढ़िया गया था बट ये वाला नहीं जा रहा। इस वाले में बोल्ट चल भी गया तो उसको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है। स्ट्राइक बॉलर्स नहीं है मुंबई इंडियंस के पास। कैन यू बिलीव इट? लॉर्ड ठाकुर विकेट तो लेता है बट वो तब लेता है जब तक 90% गेम जा चुका होता है सामने वाली टीम के झोली में। एक दिल्ली वाले गेम का एग्जांपल देता हूं। जसप्रीत बुमराह बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहा था, 5 की इकोनॉमी से बॉलिंग चल रही थी उसकी, बट
सामने वाले भाई सीधा ये ले बॉल मार ले। अगर एक बंदा प्रेशर बना रहे, दूसरे एंड से भी प्रेशर बनना चाहिए, तब जाके विकेट्स आएंगे। बट अगर एक एंड से प्रेशर बन रहे, दूसरे एंड से वो रन्स लीक हो रहे, तो प्रेशर कभी नहीं बनेगा। इट्स इम्पॉसिबल। ये सारी तो बॉलिंग की कमी आती है, बट बैटिंग के ऊपर आते हैं। टॉप ऑर्डर में नेक्स्ट लेवल की इनकंसिस्टेंसी है। आई विल बी वेरी क्लियर, रोहित शर्मा के रन्स नहीं बन रहे। हाँ, पहले मैच में रन्स आए, फिर थोड़े से रन्स आए, बट डिप ही हो रहा था फॉर्म। रिकल्टन के रन्स भी सेम ही है। एक गेम में चला बंदा, 2 गेम्स में फेल गया, फिर थोड़े से 30-40 बना लिए, फिर से एक बार फेल गया। इनका ग्राफ काफी ज्यादा अप डाउन वाला है। वेराज अभी क्विंटन डिकॉक का एक ही गेम हुआ है, उसने सेंचुरी लगा दी। उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा इतनी जल्दी, क्योंकि उसका पहला ही गेम अच्छा गया है। इट्स ग्रेट। आई वुड लाइक टू सी रोहित शर्मा एंड क्विंटन डिकॉक ओपन। ये तो मैं पहले ही गेम से बोल रहा था। पहले गेम में भी रिकल्टन ने अच्छा किया था वर्सेस केकेआर, बट स्टिल फिर भी अगर मैं टीम का किसी भी हिसाब से पार्ट होता भाई, मैं तो क्विंटन डिकॉक को ही भेजूंगा, क्योंकि क्विंटन डिकॉक हैज बीन इन योर चैंपियन साइड। Then why not? The thing is, देखो, रोहित शर्मा और रिकल्टन पहले गेम में बढ़िया चले, फिर अगले गेम में दोनों भी फ्लॉप गए राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। फिर एक और गेम था जिसमें दोनों भी फ्लॉप गया। अभी कौन सा वाला एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, बट द थिंग इज इनकंसिस्टेंसी काफी है। स्टार्ट नहीं मिल रहे हो मुंबई इंडियंस को। केकेआर के अगेंस्ट मिला एंड दे वन इट। दैट इज हाउ मुंबई इंडियंस विन। नेक्स्ट पॉइंट इज मुंबई इंडियंस ओवर डिपेंडेंट हो रही है एक प्लेयर के ऊपर एक ही दिन में। बेस्ट एग्जांपल देता हूं पिछले वाले गेम का, क्विंटन डिकॉक। उसने सेंचुरी मार दी, बट और किसी ने परफॉर्म नहीं किया। रिकल्टन फेल हुआ, सूर्य कुमार यादव, इफ यू गाइस रिमेंबर, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, शर्फन, रुदरफोर्ड, हर किसी का बुरा दिन आ रहा है। और जिस दिन एक का बुरा दिन आता है, सब लोग का ही बुरा दिन आता है। कोई एक ही बंदा चल जाता है, एक बंदा तुम्हें बैटिंग से गेम नहीं जिता सकता। एटलीस्ट 2 बंदों को तो खेलना पड़ेगा। तो अगर तुम्हारा ऐसा हो रहा है तो ये टीम नहीं है भाई, ये ओवर डिपेंडेंसी है। नेक्स्ट इज मुंबई इंडियंस अपने ही बैटिंग पावर प्ले में बहुत सारे विकेट्स गवा दे रही है। बैटिंग पावर प्ले में कोलैप्स होना इज नॉट गुड। सिर्फ एक गेम था जिसमें मुंबई इंडियंस का बैटिंग पावर प्ले में कोलैप्स नहीं हुआ, दैट वाज अगेंस्ट केकेआर, एंड अगेन आई एम सेइंग इट, दे वन इट। तो जब तक मिडल ओवर्स आते हैं ना, बहुत प्रेशर बन चुका होता है, एंड सूर्य कुमार यादव हु इज ऑलरेडी आउट ऑफ फॉर्म, वो भी प्रेशर में आउट हो जाता है। यही आता है मेरा नेक्स्ट पॉइंट। मिडल ओवर में कोई भी कंसिस्टेंट नहीं है, बहुत ही ज्यादा इंस्टेबिलिटी है मेरे हिसाब से। तो किसी का भी कोई फिक्स रोल नहीं है, इसकी वजह से पूरा बैटिंग लाइनअप में केओस है। रुदरफोर्ड को कभी बोला जाता है तू फिनिशर है, कभी बोला जाता है भाई जाके विकेट बचा ले प्लीज। नमन धीर का क्या रोल है टीम के अंदर, मुझे कभी पता नहीं चलता। एक गेम में लगता है ओके ये लोग मे बी इसको नंबर 4-5 के लिए देख रहे हैं, अरे नहीं इसको में भी टॉप ऑर्डर के लिए, अरे नहीं इसको में भी लोअर ऑर्डर, अरे नहीं इसको फिनिशर बना, अरे नहीं आज तो बैटिंग ही नहीं देंगे। इट्स कंप्लीटली कंफ्यूजिंग। और अगर तुम्हारे गेम में क्लैरिटी नहीं होगी तो कंसिस्टेंसी छोड़ ही दो भाई, वो तो ना आ रही। नेक्स्ट पॉइंट इज अनरिलायबल फिनिशर्स। फिनिशर्स कौन है मुंबई इंडियंस के पास? हार्दिक पांड्या, शर्फन, रुदरफोर्ड, नमन धीर। अब मैं एग्जांपल देके एक इनकंसिस्टेंसी बता देता हूं। रुदरफोर्ड आरसीबी के खिलाफ बढ़िया चला, बहुत अच्छा, पर वही अगले गेम में पीबीकेएस के खिलाफ नहीं चल पाया। दैट इज इनकंसिस्टेंसी। हार्दिक पांड्या नॉट इवन 1 गुड नॉक जो मैं इस साल ऐसे याद रख पाऊं। अभी भी बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, बट स्टिल इट्स नॉट गोइंग गुड फॉर हिम एज अ फिनिशर। एंड अभी हार्दिक पांड्या के ऊपर आ ही गए तो बात करते हैं हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी के ऊपर। बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल कैप्टनसी है। यू हैव ट्रेंट बोल्ट इन योर टीम, यू हैव योर ओन सेल्फ, जो तुम पहला ओवर डालते हो बहुत बार इंटरनेशनल क्रिकेट में। तुम्हारे पास वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह है। कितने ही एग्जाम्पल दो, मिचेल सैंटनर भी इंटरनेशनल में कभी कभी पहला ओवर डाल लेता है, बट स्टिल तुम चूज करते हो दीपक चहर को ओवर एवरीवन की जा पहला ओवर डाल के आ। क्या ये क्वेश्चनेबल कैप्टनसी नहीं है? बताओ मुझे। डेथ ओवर्स में किसी भी बॉलर को ओवर देते थे, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है कि तू ना इस फेज में डालेगा तो उस फेज में डालेगा। जैसे ही पैनिक बटन दबता है, बुमराह भाई आ जाओ एक ओवर डाल लो। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। तुमने कुछ भी डिफाइन करके नहीं रखा कि बुमराह को मुझे यूज कब करना है। तुमने बुमराह को पोकीमॉन समझ के रखा है हार्दिक भाई कि थोड़ा सा मैं पैनिक हो रहा हूं, चलो बुमराह भाई निकल जाओ बॉल से बाहर। एंड द थिंग इज इस साल ये पोकीमॉन भी नहीं चल रहा। दैट इज व्हाई हार्दिक पांड्या द कैप्टन इज फेलिंग अगेन एंड अगेन। ऑल्सो एक कैप्टन का काम होता है अपने वीक बॉलर्स को प्रोटेक्ट करके रखना और उनको ठीक तरीके से यूज करना। बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं, रोहित शर्मा ने कितने सारे बॉलर्स को प्रोटेक्ट करके रखा जो अच्छे बॉलर्स नहीं थे। MS धोनी सबसे बेटर एग्जांपल। हर बार वो अपने वीक बॉलर को ऐसे प्रोटेक्ट करके रखते थे ना कि तुझे मैं ओवर दूंगा, बट तब दूंगा जब मेन बॉलर्स ने अपना काम कर दिया होगा एंड अब तो आके शाइन कर सकता है। दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर जो अभी बड़े नाम बने, जिनको लिया है मुंबई इंडियंस ने बड़े नाम सोच के, वो MS धोनी के अंडर ही ग्रूम हुए थे
किसी ने सोचा था कि ये इतने बुरी तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे? शार्दुल ठाकुर ऑनेस्टली बहुत अच्छा कर रहा है मेरे हिसाब से, बस उसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हार्दिक को एग्जैक्टली पता ही नहीं है उसको लगाना कब है। अगर तुम शार्दुल ठाकुर को अच्छे से यूज कर लो, अगर तुम्हें देखना है ना शार्दुल ठाकुर का यूज कैसे करते हैं, जाके 2021 का फाइनल देख के आओ तुम, यू गाइज विल गेट इट कि कैसे यूज होता है बॉलर्स का। 94-0 थी भाई केकेआर, देयर वाज एब्सोल्युटली जीरो चांस कि सीएसके वो गेम पुल ऑफ कर ले, बट एमएस डिड कैप्टनसी के साथ। वही कैप्टनसी हार्दिक से नहीं हो रही, बहुत गंदी कर रहा है कैप्टनसी हार्दिक पांड्या, एंड वो क्लियरली एक्सपोज हो रहा है। नेक्स्ट इज टैक्टिकल मिस्टेक्स। इसमें मैं मैनेजमेंट को ही उतना ही ब्लेम करूंगा। राजस्थान रॉयल्स के साथ गेम था, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 11 ओवर का गेम था। कितना सिंपल था एक बात डिसाइड करना कि रन्स लीक नहीं होने देने हैं, क्योंकि इट वाज क्वाइट श्योर कि ऑब्वियसली वो लोग अटैक करने जाएंगे। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता हम पहला ओवर ही बुमराह को दे दे या फिर ट्रेंट बोल्ट को दे दे? बट दिस मैन अगेन चोज दीपक चहर। फिर जब तुम्हारी बैटिंग आई, क्लियरली दोनों भी ओपनर्स से कहना था कि तुम्हें जाके फायर पावर से बैटिंग करनी होगी। हर बंदा जो बैटिंग करने जा रहा है, हर किसी को मारना होगा। नोबडी इवन ट्राई। और जब तक कोशिश करने की बात आ चुकी थी भाई, गेम खत्म हो चुकी थी, तब कोशिश करने का कोई सेंस ही नहीं बन रहा था। नेक्स्ट पॉइंट इज मुंबई इंडियंस कांट डिफेंड टोटल्स। मुंबई इंडियंस जाके खुद का ही ना 2017 और 19 का एक बार फाइनल देख के आओ। फर्क इतना है कि वो मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा की थी, बस यही एक फर्क है। द थिंग इज दिस मुंबई इंडियंस जो एक पावर हाउस कहलाई जाती थी अपने बॉलिंग के लिए, दे कांट डिफेंड टोटल्स। कैन यू बिलीव दैट? 195 बनाए थे मुंबई इंडियंस ने पीवीकेएस के खिलाफ। कौन सोच सकता था कि 16 ओवर में चेस हो जाएंगे? इसको चेस नहीं कहते, इसको डोमिनेशन कहते हैं। आके डोमिनेट करके जाना, ऐसे ना 2 पॉइंट्स छीन के लेके जाना होता है, लेके जाना नहीं होता, छीन के लेके जाना होता। चलो ठीक है, डिफेंड ना हो रहे, दैट्स ओके। चेसिंग में भी इनकंसिस्टेंसी है, चेस भी ना हो रहे टोटल्स। एक अच्छा चेस हुआ, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। बेस्ट एग्जांपल केकेआर के खिलाफ, वन एपिक चेस, डोमिनेटिंग चेस, कुछ ऐसे मतलब दिखा नहीं कि स्ट्रगल कर रहे, नथिंग। आराम से आए, चेस करके चले गए। अगले गेम में क्या हुआ बताओ? आरसीबी के सामने चेस करने गए, तुम्हें लगेगा कि भाई अरे यार इतना तो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब इजी चेस था। नहीं, इजी नहीं था। जब तक वो लास्ट के 2 ओवर्स आ चुके थे, गेम खत्म हो चुका था, तब तक आरसीबी ने गेम लोड छोड़ दिया था। स्कोर कार्ड से गेम्स देखना बंद कर दो। नेक्स्ट अप इज ओपोनेंट्स ना मुंबई इंडियंस के वीकनेस जान चुके हैं, क्योंकि वो एक्सपोज हो चुके हैं। राजस्थान रॉयल्स को पता था कि इनका वीक लिंक है दीपक चहर, कर दिया पावर प्ले में अटैक। पीबीकेएस को पता था हम लोग थोड़ा आगे लेके जाते हैं, डेथ ओवर्स में इनके पास कोई नहीं है, एंड मुंबई ने मिडल ओवर में ही पैनिक कर दिया। डेथ ओवर तक तो गेम गई भी नहीं, खत्म कर दिया गेम। वीकनेस अगेन आरसीबी को पता था, इनकी स्पिन पेस दोनों भी बहुत ही ज्यादा वीक है। कर दो अटैक, कर दिया अटैक, बात ही खत्म कर दी। तो अगेन जो सीएसके के लिए मैंने पॉइंट बोला था सीएसके वाले वीकनेस के वीडियो में, वही सेम पॉइंट यहां पे भी रिपीट होगा। मुंबई इंडियंस इज रिएक्टिंग रादर देन टेकिंग एन एक्शन। मुंबई इंडियंस कोई एक्शन नहीं ले रही, मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक्शन ली जा रही है, एंड फिर उसके ऊपर मुंबई की रिएक्शन आ रही है। जब तक वो रिएक्शन आती है, बहुत टाइम गुजर चुका होता है। इट्स अ फ्रिकिंग T20 गेम, 3 घंटे का गेम होता है, 1.5 घंटे की बेयरली एक इनिंग्स होती है, उसमें तुम अगर रिएक्शन देने में टाइम, द गेम इज ओवर भाई, द गेम इज कंप्लीटली ओवर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंटल प्रेशर। इस टीम के अंदर बहुत सारा मेंटल प्रेशर है। इस टीम के अंदर एक ही नहीं दिखती मुझे, इस टीम के अंदर यूनिटी नहीं दिखती मुझे। जो इनका ही स्लोगन है वन फैमिली, वो मुझे किसी भी एंगल से नहीं दिखती। अगर तुम मुंबई इंडियंस के फैन हो, जस्ट से कि हाँ भाई मैं भी, मुझे भी नहीं दिखती इन द कमेंट सेक्शन कि नहीं है ये वन फैमिली एनीमोर। इट्स क्लियरली अ ग्रुप ऑफ सम बॉयज जिनके अंदर थोड़े थोड़े ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स यार हर कोई सुपीरियर है। एक ही टीम में हार्दिक पांड्या है, एक ही टीम में सूर्या है, उसी टीम में वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर बुमराह है, उसी टीम में वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन रोहित शर्मा है, उसी टीम में इंडिया का नेक्स्ट स्टार तिलक वर्मा है। इतने स्टार्स को तुम हैंडल कैसे करोगे? नॉट एवरीवन इज रिकी पॉन्टिंग और एमएस धोनी और रोहित शर्मा। स्टार्स को हैंडल करना एक बहुत बड़ी चीज होती है, हर प्लेयर नहीं कर पाता। बेस्ट एग्जांपल इज आरसीबी। आरसीबी के अंदर हर बार स्टार स्टडेड टीम होती थी, आरसीबी से कभी वो टीम हैंडल नहीं हुई। पिछले साल थोड़ा कम स्टार पावर के साथ गए, दे वेंट विद अ गुड 11 एंड दैट इज हाउ दे वन इट भाई। क्योंकि अगर तुम अपने स्टार प्लेयर्स को हम्बल अप नहीं कर पा रहे हो, तुम उनको एक एज ए यूनिट नहीं ना लेके आ रहे हो, इट्स हाईली इम्पॉसिबल फॉर यू गाइज टू विन इट। अभी मुंबई की बात चल रही तो धोनी या फिर ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल नहीं देता, मुंबई इंडियंस का एग्जांपल देता हूं। एक टाइम पे मुंबई इंडियंस के अंदर सचिन तेंदुलकर एंड रिकी पॉन्टिंग दोनों भी साथ में खेल रहे थे।
स्टिल रोहित शर्मा मैनेज्ड कि इन दोनों स्टार्स को मैं कैसे हैंडल करूं एंड खुद एज ए यंग कैप्टन कैसे ट्रॉफी जीतूं, एंड ही फ्रिकिंग डिड इट। अब हार्दिक पांड्या गुजरात से यहाँ क्यों आए, क्या हुआ, वो सब चीजें डिस्कस करके अब कोई पॉइंट नहीं है। इट इज व्हाट इट इज। तो इस साल तो मुंबई इंडियंस का थोड़ा मुझे हार्ड लग रहा है। अगर मुंबई इंडियंस का कमबैक होगा तो मेरे हिसाब से वो उनकी बॉलिंग करवा सकती है। सीएसके के लिए मैंने कहा था कि उनकी बैटिंग कमबैक करवाएगी, बट मुंबई इंडियंस के लिए मैं उल्टा कहूंगा, उनकी बॉलिंग जैसे ही सुधर जाएगी ऑटोमेटिकली कमबैक हो जाएगा। बट आई होप सो बहुत जल्दी हो जाए। 2 मोर गेम्स लगातार अगर मुंबई इंडियंस हार जाती है बहुत हाई प्रेशर होगा, बट अगेन इट्स मुंबई इंडियंस का बेंचमार्क की पीछे से आके गेम जीत जाओ, बट दैट वाज रोहित की मुंबई। दिस इज अ डिफरेंट मुंबई। तो यहाँ तक देख रहे हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक अब तुम ये वीडियो देख रहे हो 20 अप्रैल को रात में मेरी बर्थडे पार्टी है, मैं रात में निकल जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे 21 को वीडियो डालनी है। आई विल बी हियर 21 की रात को, 21 की सुबह भाई वीडियो आ रही है, ठीक है। इनकंसिस्टेंसी कोई नहीं होगी, तो उन लोग को वीडियोस तो लगातार मिलेंगी, बस वो 2 गेम्स मेरे मिस हो जाएंगे, उसके ऊपर हम लोग करेंगे बात अगले वीडियो में, डोंट वरी। तो यार यहाँ तक देख रहे हो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो टाटा बाय बाय, सी यू, प्यार के तरह, बाय बाय।